श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी और आज हम सभी लोग कार्तिक माह महात्म्य के 30वें अध्याय को सुनेंगे। 29वें अध्याय में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से स्वरा और गायत्री जो ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं उनमें वह एक दूसरे को श्राप देती हैं और स्वरा समस्त देवताओं को नदी के रूप में होने का श्राप देती हैं और जिन जिन कारण से कृष्णा और वेणी नदियों के महात्म्य को हम लोगों ने सुना। तो अब आज हम लोग 30वें अध्याय को सुनेंगे। तो अब हम अपने अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। अपने अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके अध्याय को सुनिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े ही विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के किए हुए पुण्य फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का भोग भोगना पड़ता है। संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। कैसे किन किन कारणों से और किन किन तरीके से एक दूसरे के पुण्य पापों का आदान प्रदान होता है। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पापों का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 1वां भाग मिलता है। अगर आप दूसरे की बुराई चुगली करेंगे तो उसके पापों का 10वां आपको मिलेगा। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसके जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्यों का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। इसीलिए पूजा पाठ आदि करने के समय बोलना नहीं चाहिए और उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र
ही निर्धन हो जाता है और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए जो मनुष्य मर जाते हैं उनका ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के खष्टांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे से मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कोई मैंने तुम्हें बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है वह मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 31वें अध्याय में अब हम सभी लोग उसी कथन को सुनेंगे जो भगवान भगवान कृष्ण सत्यभामा माँ को सुना रहे हैं। तो आज का अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। श्री सीताराम।